चांद की चाह। टीटू तितली रोती ही जा रही थी। एक ही बात कह रही थी, मुझे चांद चाहिए। सब उसे समझा रहे थे, लेकिन वो थी कि किसी की बात सुन ही नहीं रही थी। जब उसकी मां शाम को लौटी तो सारा किस्सा सुनकर मुस्कुराने लगी। टीटू को गले लगाते हुए उसकी मां बोली, हमारी प्यारी टीटू इतनी सी बात पर रो रही है। अरे शाम तो होने दो, चांद तो रात होने पर ही आकाश में आएगा ना। तब हम अपनी टीटू को चांद दिला देंगे। यह सुनकर टीटू हंसने लगी और खेलने लगी। टीटू के पिता ने कहा, टीटू की मां, अभी तो तुमने टीटू को बहला फुसलाकर चुप करा दिया है, लेकिन रात होने पर वो फिर से चांद मांगेगी तो तब क्या करोगी? टीटू की मां रसोई में जाती हुई बोली, रात आने तो दो, मैं टीटू को मना लूंगी। रात हुई तो टीटू जोर से चिल्लाई, मां देखो चांद निकल आया है, मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए। मां ने टीटू को समझाया, ठीक है, लेकिन जैसे हमारी टीटू दूध पीती है, खाना खाती है और रात को अपनी मां से कहानी सुनती है, वैसे ही चांद भी तो दूध पिएगा, खाना खाएगा और अपनी मां से कहानी सुनेगा। और जब कहानी सुनते सुनते चांद सो जाएगा, तब मैं अपनी टीटू के लिए चांद को मांग कर ले आऊंगी। आओ चलो खाना खा लो, फिर दूध पी लो, फिर मां से कहानी सुन लो, इतना तो करो। टीटू मान गई। खाना खाकर दूध पीकर टीटू बोली, मां अब जल्दी मुझे कहानी सुना दो, फिर मुझे चांद ला दो। मां ने मुस्कुराते हुए कहा, चांद भी अपनी मां से कहानी सुन रहा होगा, लेकिन ऐसे थोड़े ही, बिस्तर पर लेटकर। चलो तुम भी बिस्तर पर लेट जाओ, मैं जल्दी से काम निपटाकर अपनी टीटू को कहानी सुनाऊंगी, वह भी चांद की ही। आहा, तब तो बड़ा मजा आएगा। यह कहकर टीटू बिस्तर पर जाकर लेट गई। थोड़ी देर बाद उसकी मां ने उसे कहानी सुनाना शुरू कर दिया। मां बोली, एक चांद था, वह आकाश में रहता था, हमारी धरती से 2,40,000 मील दूर। एक मील में 1.5 किलोमीटर होते हैं। चांद बहुत बड़ा था, पर सूरज से बड़ा नहीं था। सूरज तो बहुत बड़ा होता है। सूरज हमारी धरती से बहुत दूर है, चांद हमारी धरती से बहुत दूर नहीं है। यही कारण है कि चांद और सूरज हमको बराबर से लगते हैं, लेकिन सूरज इतना बड़ा है कि उसमें 500 लाख चांद समा जाएं। बाप रे, सूरज इतना बड़ा है। मां, मुझे तो चांद की रोशनी सूरज की रोशनी से ज्यादा अच्छी लगती है। आपको? मां ने बताया, मुझे तो सूरज की रोशनी ज्यादा अच्छी लगती है। चांद की अपनी रोशनी नहीं है, वह तो सूरज की ही रोशनी से चमकता है। हमारी धरती की भी अपनी रोशनी नहीं है। हमारी धरती में भी रात को अंधेरा हो जाता है। सुबह होते ही जैसे ही हमारी धरती चमकने लगती है, उसी तरह चांद भी चमकता है, लेकिन सूरज की ही रोशनी से। समझी? अच्छा, समझ गई। लेकिन मां, फिर दादी जी क्यों कह रही थी कि चांद में एक बुढ़िया रहती है? मुझे भी चांद में बुढ़िया दिखाई दी थी। वो बुढ़िया वहां कैसे पहुंची? मां ने बताया, चांद पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, वे बहुत गहरे हैं। चांद पर विशालकाय पहाड़ भी है। सूरज की रोशनी कहीं पड़ती है और कहीं नहीं। इसी वजह से चांद में कुछ छायाएं तस्वीरें बना देती हैं। चांद के पहाड़ चमकते हैं, जो हिस्सा काला और धुंधला दिखाई देता है वह चांद के मैदान और गहरी घाटियां हैं। अच्छा, अब मुझे चांद लाकर कब दोगी? टीटू ने पूछा। मां ने कहा, पहले चांद की कहानी तो पूरी सुन लो।
चांद पर भी दिन और रात होते हैं, लेकिन चांद की एक रात हमारे कई दिनों के बराबर होती है। और वहां दिन में इतनी गर्मी पड़ती है कि मेरे पंख जलकर खाक हो जाएंगे। चांद पर इतनी गर्मी पड़ती है कि मैं पिघल जाऊंगी। रात में इतनी सर्दी पड़ती है कि मैं आइसक्रीम की तरह जम जाऊंगी और मेरे पंख भी जम जाएंगे। फिर मैं उड़ नहीं पाऊंगी। सच्ची मां? टीटू ने पूछा। मां ने टीटू के सिर पर हाथ रखकर कहा, अपनी जान से भी प्यारी टीटू की कसम, मैं सच कह रही हूं। ये सब तो किताबों में लिखा है, वैज्ञानिकों ने इसका पता भी लगाया है। यही नहीं, यदि मैं किसी तरह चांद पर पहुंच भी गई तो मेरा वजन 6 गुना कम हो जाएगा। मैं सोच रही हूं कि अपनी टीटू के लिए इतना भारी चांद कैसे उठा पाऊंगी। तुम ही बताओ। टीटू अपनी मां से चिपट गई। आंखें बंद करती हुई बोली, मुझे चांद नहीं चाहिए, मुझे मेरी मां चाहिए। आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। मां ने कहा, ठीक है, मैं अपनी प्यारी टीटू को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अब मैं अपनी प्यारी टीटू को लोरी सुनाती हूं, वो भी चंदा मामा वाली। चंदा मामा दौड़ के आना, दूध कटोरा भर के लाना, उसे प्यार से मुझे पिलाना, फिर लौट के न जाना। टीटू लोरी सुनते सुनते सो गई। फिर टीटू तितली ने कभी भी चांद लाने की जिद नहीं